डियर, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट हैपन व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। देखिए, इसके लिए मैं दो प्लेट ले रहा हूँ। ये दो प्लेट है, प्लेट ए एंड प्लेट बी। प्लेट ए के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड प्लेट बी के पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है और इसकी डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव से निगेटिव होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है। और इसमें चार्ज पार्टिकल को हमको मूव करना है, चार्ज पार्टिकल मूव करना है ये। ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से अगर चार्ज प्लस क्यू, सपोज ये चार्ज को इसमें थ्रो कर रहे हैं और थ्रो करने के लिए तो सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो करना होगा। सबसे पहले इसको हम सेट कर ले रहे हैं कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग थ्रो कर रहे हैं और इस एक्सिस को हम एक्स मान रहे हैं। और यहाँ से ये इसका वर्टिकल एक्सिस होगा और इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान रहे हैं कि ओ पॉइंट से प्लस चार्ज को हम थ्रो कर रहे हैं और इसका वेलोसिटी जो है वो वी वेलोसिटी है। वी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो अगर यहाँ पे फील्ड नहीं है तो ये स्ट्रेट पाथ में फ्लो होगा, मूव करेगा। जैसे ही फील्ड में इंटर करेगा क्या होगा, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा और इनिशियली तो स्ट्रेट में जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा और ये फोर्स के कारण ऐसे ये इस तरह से पाथ को होगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा फिर से स्ट्रेट पाथ से ट्रैवल करने लगेगा। सपोज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन अगर हम सेट कर देते हैं तो इस स्क्रीन पे हिट करेगा। ये क्या है, स्क्रीन। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये कैसा पाथ है। अगर पूरे यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं ये पी पॉइंट मान रहे थे, ये ओ पी कैसा है, अगर यहाँ से तो ये स्ट्रेट आया और यहाँ से ऐसे होगा। इस तरह के पाथ को क्या कहते हैं, ये पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक पाथ है। तो एक तो पता चल गया कि इसका कर्व पैराबोलिक होगा। व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये पाथ पैराबोलिक होगा। और इसका इक्वेशन, क्योंकि पैराबोलिक पाथ का एक इक्वेशन होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ दिखाना है। ये तो ऐसा होगा और दूसरा इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है। ये एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ये क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर फोर्स लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल किधर एक्सेलरेट हो रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि फोर्स जो हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेट हो रहा है अलोंग द ई, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ए इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम। एफ बाई एम, एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है कि ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ से इंटर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में और यहाँ पे ये लिप कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को। यहाँ से यहाँ तक आने में अगर सपोज अगर लेते हैं कि टाइम टी लगा होगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, ये एक्स डिस्टेंस, सपोज ये अगर इसका विड्थ अगर एक्स मान रहे हैं, और ये वर्टिकल कितना डिस्प्लेस किया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था और ये वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, वाई। और यहाँ से यहाँ तक आने में और ये वर्टिकल डायरेक्शन में सपोज टी टाइम लगा होगा। तो यहाँ पे दो तरह का मोशन हो रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और वर्टिकल भी। तो दोनों मोशन में हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, जो भी फोर्स हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई हो रहा है। तो देखिए, तो स्पीड इक्वल टू, जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस एक्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और इसका स्पीड क्या है, v इंटू टी, टाइम t लगा होगा। लेट t बी द टाइम टेकन टू लिव द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल।
हैविंग मास m, इसका ये चार्ज पार्टिकल क्यों है जिसका मास m है, मास m। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या होगा, t टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग वर्टिकल मोशन में देख रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकल मोशन में, y डिस्प्लेसमेंट। तो इन वर्टिकल मोशन क्या इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे s क्या है, ये जो कितना डिस्टेंस कवर किया, y, वर्टिकल मोशन में y क्या है। अच्छा, इनिशियली क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये अगर इसको पुट करेंगे तो s क्या हो गया, y इक्वल टू u क्या है, u को हम लोग v मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे v वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा vt। अच्छा, ये तो u 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 हो गया, प्लस 1/2 a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर। देखिए यहाँ पे v का तो कोई यूज ही नहीं क्योंकि ये 0 हो जा रहा है, ये तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, और a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है इक्वेशन 1 से, और t का वैल्यू इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है QE/m, और t का वैल्यू क्या है, x²/v²। अब इसको दीदी y इक्वल टू 1/2 QE/m v², और ये क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरे को कांस्टेंट अगर हम लेंगे, इफ़ 1/2 QE/mv² इक्वल टू k, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू kx²। और ये इक्वेशन क्या है, इस पाथ का इक्वेशन है, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ। हेंस ये x² है और y इन टर्म्स ऑफ x² है, ये x² है, तो ये कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो हेंस पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इट एक्सेलरेट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ही, एंड द पाथ इज पैराबोलिक, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ। ओके।